हाय, वेलकम बैक। आज के लेक्चर का टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बेसिकली आज हम बस उसके बारे में, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप सेटअप आपके डब्बे पे करने की कोशिश करेंगे पाइथन को। अगर ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ करता है और अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं थोड़े और लेक्चर्स करूँगा, तो ये नेसेसरी होगा कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आप भी मेरे साथ कोड लिखें। तो मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ किया जिसमें कि मैं और आप होपफुली दोनों कोड लिखेंगे। पाइथन इसलिए क्योंकि वो और एग्जिस्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा और सी, उनके कंपैरिजन में आसान है। कोई कंपाइलेशन नहीं करना होता और इन जनरल बिगनर्स के लिए पिकअप करना मच ईजियर है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आई थिंक पाइथन इज़ द राइट चॉइस टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग इन। कई स्कूल्स जैसे कि MIT, स्टैनफोर्ड, ये जब अपना 101 लेक्चर कराते हैं, पहला प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो पाइथन के ही थ्रू कराते हैं। अगर आप सीजन प्रोग्रामर भी हैं, अगर आप सी या जावा में कोड लिखते आए हैं, तो आपके लिए भी ये अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखेंगे उतने अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन पाएंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली पहले हमें इंस्टॉल और डाउनलोड करना होगा। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो पाइथन उसमें ऑलरेडी आता है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप पाइथन जो है, अगर उसमें नहीं है तो आप सिर्फ इतना टाइप करेंगे, टर्मिनल खोलिए और उसमें सिर्फ डालिए sudo apt get install python। और जब भी आप डालेंगे तो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपली चेक ऐसे कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसमें लिखिए पाइथन, और अगर कुछ आ जाता है ऐसे लिख के तो आपके पास पाइथन है, और अगर एरर देता है तो आपके पास पाइथन नहीं है। खैर, जब आप sudo apt get install python करेंगे तो आप पाइथन इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो उसके लिए आपको नेट पे से डाउनलोड करना होगा। और चलिए नेट पे से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं www.python.org। और यहाँ पर डाउनलोड में जाके उसके बाद ये जो हम पाइथन 2.7 करेंगे, तो या तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए पाइथन 2.7.2 विंडोज़ इंस्टॉलर। और अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट है तो ये x86 64 इंस्टॉलर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपका कंप्यूटर 32 बिट है या 64 बिट है, तो मैंने लेक्चर नोट्स में एक लिंक दे रखा है जहाँ पर आप पता कर सकते हैं, या फिर आप गूगल कर लीजिए कि कैसे पता करूँ कि 32 बिट है या 64 बिट है। जनरली अगर आपने नया लैपटॉप लिया होगा तो वो मोस्ट लाइकली 64 बिट होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द लेक्चर कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ कमेंट करें या पूछें, लेकिन रेस्ट ऑफ द लेक्चर में मैं ये मान के चलूँगा कि पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। तो जब आप पाइथन ऑन करेंगे तो आप कमांड लाइन पे पाइथन लिखेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप जाएंगे स्टार्ट में, प्रोग्राम्स में, पाइथन 2.7 में, और वहाँ पर आप आइडल करके एक बटन आएगा, आइडल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा। इसे हम कहते हैं CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे कि आप ट्राई कर सकते हैं। पाइथन की ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो खोल कर ये पाइथन का CLI खोल कर आप उसमें खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने खोल लिया, अब ये पाइथन इंटरप्रेटर खुल गया। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डाला 2 तो आ गया 2, मैं डाला हेलो वर्ल्ड तो यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पर डाला 34 तो आ गया 34। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया x बराबर 23 तो x 23 हो गया। समझ रहे हैं बेसिक्स। अगर मैंने यहाँ पर डाला कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 23, प्रिंट, मान लो x इज़ 23 एल्स प्रिंट x इज़ नॉट 23, तो इसने प्रिंट कर दिया x इक्वल्स 23। खैर, हम इफ एल्स के बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन जो है आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो क्लियर करता जाता हूँ मैं। अब पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पाइथन में बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं। आपने 2 डाला, 2 हो गया। तो 2.4 डाला, ये एक डेसिमल हो गया, तो जिन्हें कि फ्लोट्स भी कहते हैं, तो नंबर्स हो गए। -2 डाला तो ये इंटीजर्स हो गए और डेसिमल्स हो गए। इनके अलावा हमारे पास होती हैं स्ट्रिंग्स, जैसे कि मैं लिखूँगा हेलो, ये एक स्ट्रिंग हो गई। और हमारे पास होते हैं बूलियंस, जैसे कि ट्रू होता है और फॉल्स होता है। और ये हमें पता कैसे चलेगा इनका टाइप, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ 2। तो ये टाइप ऑफ इंटीजर आ गया, टाइप ऑफ 2.4, टाइप ऑफ फ्लोट। तो यानी 2.4 जो है वो एक फ्लोट है और 2 जो है वो एक इंटीजर है।
टाइप ऑफ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ हेलो, तो ये क्या है, टाइप ऑफ हेलो है स्ट्रिंग, टाइप ऑफ str। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप ऑफ, जैसे कि मान लो मैं ट्रू लिखता हूँ, तो ये आएगा टाइप ऑफ बूलियन। बूलियन सिर्फ दो चीज़ों को कहते हैं, ज़ीरो या वन, वन मतलब ट्रू, ज़ीरो मतलब फॉल्स। दो ही टाइप के होते हैं बूलियन। तो ये हो गए बेसिक डेटा टाइप्स। इनके अलावा, तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गए। इनके अलावा होते हैं हमारे पास कंपोजिट डेटा टाइप्स, जो कि बेसिकली कलेक्शन होते हैं। कंपोजिट जैसे कि होती हैं लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि जो अभी आपने बेसिक डेटा टाइप सीखे, जैसे कि मान लो इंटीजर्स हैं 2 3 4 6, तो ये आपकी एक लिस्ट हो गई, यानी कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अगर मैं टाइप ऑफ एक्स करूँगा तो टाइप ऑफ लिस्ट आ गई। तो थोड़ी देर हम चलिए लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट जो होती है, जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट है, वो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। अगर आपके पास खूब सारी चीज़ें हैं तो आप कलेक्ट करके उसे एक लिस्ट में ऐसे रख सकते हैं। लिस्ट में सारे आइटम एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक्स डिफ़ाइन किया, उसमें सारे इंटीजर्स थे, लेकिन आप चाहें तो एक इंटीजर रख सकते हैं, एक फ्लोट रख सकते हैं, एक स्ट्रिंग रख सकते हैं, सॉरी एक्स आप रख सकते हैं कि एक्स को 2 रख दिया, फ्लोट रख दिया, एक स्ट्रिंग रख दी हेलो, और आपने रख दिया एक मान लो बूलियन भी रख दिया आपने उसमें। तो ये ऐसा, तो ये हो गई आपकी एक स्ट्रिंग। अगर मुझे इसके एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं डालूँगा x ऑफ 0 तो वो प्रिंट करेगा पहला एलिमेंट। अगर मैं डालूँगा x ऑफ 1 तो ये प्रिंट करेगा सेकंड एलिमेंट, x ऑफ 2 थर्ड एलिमेंट और x ऑफ 3 फोर्थ एलिमेंट। और अगर मैं x ऑफ 4 रखूँगा तो मुझे एक एरर मिल जाएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उसमें 4 ही एलिमेंट हैं और मैं पांचवा एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होता यह है कि एक लिस्ट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट आप 0 से एक्सेस करते हो, दूसरा एलिमेंट आप 1 से एक्सेस करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो लास्ट एलिमेंट होता है, अगर लिस्ट की लेंथ n है तो आप n-1 से जो है एक्सेस करते हो। आप लिस्ट कैसे निकालते हो एक लिस्ट की, आप सिंपली लिख सकते हो len ऑफ x और आपको पता चल जाएगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं len ऑफ x निकाल लूँगा और उसमें से एक घटा दूंगा, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है, और मुझे मिल जाएगा। खैर, होपफुली ये क्लियर होगा, नहीं होगा तो लास्ट एग्जांपल भले ही उसका दीजिए। अगर मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। अगर मुझे ये एक्सटेंड करनी है, मान लो मैं एक आइटम भूल गया, मुझे इसमें एक आइटम ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं इसमें कर दूँगा x डॉट अपेंड 12। अब इसमें क्या होगा, x में एक नया एलिमेंट मैंने जोड़ दिया 12। अगर मैं फिर से करूँ x डॉट अपेंड मान लो -12, तो एक नया एलिमेंट मैंने जोड़ दिया -12। अब मुझे मान लो इसमें से कोई एलिमेंट अगर रिमूव करना हो तो मैं करूँगा x डॉट पॉप, और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और x जो है छोटी हो जाएगी। अगर मैं फिर से करूँ पॉप तो x छोटा हो गया, और पॉप करूँ x और छोटा हो गया, और इस तरह मैं करता चला जाऊँगा तो x जो है इवेंचुअली कुछ नहीं बचेगा। पॉप x डॉट पॉप, और x जो है एक एम्प्टी लिस्ट बची, यानी x क्या बची, एक एम्प्टी लिस्ट बची। हमने जो है लिस्ट डिफ़ाइन करना सीख लिया, 1 2 3 7 एक ऐसी लिस्ट डिफ़ाइन हो गई। हमने उसमें नए एलिमेंट जोड़ना सीख लिया, और हमने जो है ये भी सीख लिया कि उसका एक एक करके एलिमेंट उसमें से कैसे निकालें पॉप यूज़ करके। यही लिस्ट के बेसिक्स हैं, और हमने ये भी सीख लिया है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे एक्सेस करते हैं। वो हम 0 से लेकर, यानी पहला एलिमेंट 0 से लेकर आखिरी एलिमेंट n-1 तक हम एक्सेस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं एक और डेटा टाइप की, जो कि कहलाता है डिक्शनरी। मान लो तुम्हारे पास ये सिंपल सी प्रॉब्लम है कि तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, जैसे कि मान लो 3 बच्चे हैं, ABC नाम है उनका, नेम्स मान लो हम रख देते हैं। 3 बच्चे हैं A B और C, और उनके मार्क्स आते हैं। बच्चा A जो है उसके मार्क्स मान लो 100 आते हैं एग्ज़ाम में, और दूसरा बच्चा है उसके मार्क्स मान लो 80 आते हैं, और तीसरा बच्चा जो है उसके मार्क्स 75 आते हैं। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में
नेम्स भी स्टोर करना चाहता हूँ और मार्क्स भी स्टोर करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली ये स्टोर करना चाहता हूँ कि जो बच्चा ए है उसके कितने नंबर आए, बच्चा बी जो है उसके कितने नंबर आए, और सी जो बच्चा है उसके कितने नंबर आए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो पहला बच्चा है ए, उसके कितने मार्क्स आए, तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले मैं निकाल लूँ कि मैं जैसे ये प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट नेम्स ऑफ ज़ीरो मार्क्स ऑफ ज़ीरो। इससे मुझे प्रिंट हो जाएगा कि जो बच्चा ए है उसके 100 नंबर हैं। इसी तरह अगर मैं प्रिंट करूँ नेम्स ऑफ वन मार्क्स ऑफ वन, तो मुझे पता चल जाएगा जो बच्चा बी है उसके नंबर 80 हैं। लेकिन ये थोड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आइडियली मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक मैपिंग चाहता हूँ कि बच्चों के जो नाम हैं उससे डायरेक्ट जो है मुझे मार्क्स पता चल जाए। एक डिक्शनरी हो जिस डिक्शनरी में मैं देखूँ कि बच्चे ए के नंबर कितने हैं, तो उसके नंबर कितने आए, वो यहाँ पर एक्चुअली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए पाइथन के पास एक सोल्यूशन होता है और वो होता है डिक्शनरी। ये जो है एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने डिफ़ाइन करी है। अगर आप टाइप ऑफ एक्स देखें तो डिक्शनरी है। तो चलिए हम अपनी पहली डिक्शनरी डिफ़ाइन करते हैं पिछली वाली प्रॉब्लम के लिए, कि बच्चा ए जो है उसके 100 नंबर आए थे, बच्चा बी जो है उसके 80 नंबर आए थे, और जो आपका बच्चा था सी उसके मान लीजिए 75 नंबर आए थे। तो ये जो x है ये एक मैप हो गया। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि ठीक है, मुझे ए के नंबर बताना 100, मुझे बी के नंबर बताना 80, सी के नंबर बताना 75, डी के नंबर बताना है ही नहीं, की ही नहीं है उसमें, एक्स में डी कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं हमने डिफाइन किया था। एक मैप जो होता है वो सिंपली, जो डिक्शनरी जो होती है वो सिंपली की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पेयर होते हैं। ये जो है इसमें अगर आप करेंगे कीज ऑफ एक्स, सॉरी एक्स डॉट कीज, तो आपको मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ए सी और बी, ये तो इसकी कीज़ हैं। ये जो हैं ए सी और बी ये कीज़ हैं। और एक्स डॉट वैल्यूज़ अगर मैं करूँगा तो ये जो हैं 100, 75 और 80 ये इसकी वैल्यूज़ हैं। तो एक मैप जो होता है वो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। पेयर्स होते हैं ए कॉमा 100, सी कॉमा 75 और बी कॉमा 80। एक मैप में ऐसे की कॉमा वैल्यू की कॉमा वैल्यू की कॉमा वैल्यू पेयर होते हैं। और फिर उसके बाद आप डिक्शनरी लिखते हैं, उसको की बताते हैं कि ए है, और आंसर 100 आ जाता है। एक मैप में रिपीटेटिव की नहीं हो सकती। आप ऐसा मैप नहीं बना सकते कि जो है ए की वैल्यू 1 है और एक उसी मैप में एक और की है की वैल्यू 2 है, वो सिर्फ एक ही की लेगा। ठीक है। अगर अच्छा मान लीजिए आपके पास एक मैप है, अब इसमें अगर मान लो मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो वो ऐड करना बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ लिख सकता हूँ कि एक्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू 3 और उसमें वो ऐड हो गया। अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ सी बराबर 34 और वो ऐड हो गया। अगर मुझे कोई मैप अपडेट करना है, मान लो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, सी के मार्क्स 34 नहीं 44 हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ एक्स ऑफ सी बराबर 44 और वो अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम जो है डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये सीख लिया है कि एक डिक्शनरी जो होती है वो की वैल्यू पेयर होती है और आप उसे ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं। अगर आपको कोई डिक्शनरी अपडेट करनी होती है तो आप सिंपली उसे अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपको जो है नई की ऐड करनी होती है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें नई की सिंपली ऐड कर दीजिए और वो ऐड हो जाएगी। अगर आपको कोई की डिलीट करनी है, मान लो इसमें से मुझे सी डिलीट करना है, तो मैं सिंपली कर सकता हूँ del एक्स सी और एक्स में से वो की डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप एक एक करके जो है सारी कीज़ इसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने जो है बेसिक्स कवर कर ली पाइथन के हैश मैप डिक्शनरीज़ की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फॉर लूप। मान लो आपके पास जो है, आपको एक सिंपल सा काम करना है कि आपको मान लो हेलो जो है वो 5 बार प्रिंट कराना है। तो आप ये लिख सकते हो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो। लेकिन ऐसे 5 बार करने में तो मैं थक जाऊंगा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू मैं हेलो जो है वो 5 बार प्रिंट कर पाऊँ? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि हाँ ये पॉसिबल है, और वो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही काम को बार बार करने में बहुत एफिशिएंट
होते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो थक जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर एफिशिएंटली और बिना कंप्लेन किए एक ही काम बार बार कर सकता है। और फॉर लूप आपको एक ही काम अगर रिपीटेटिव कर लिए करना हो तो उसके लिए बहुत काम आता है। सपोज़ मैं अगर मुझे हेलो जो है वो 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो, और ये हेलो उसने 5 बार प्रिंट कर दिया। अभी ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आया है कि क्या हुआ, तो आज चलिए हम बात करते हैं कि इस कोड को ब्रेक अपार्ट करते हैं कि ये कोड क्या कर रहा है। यहाँ पर प्रिंट हेलो तो आपको समझ आ ही रहा है कि वो प्रिंट करता है। अगर मैं प्रिंट ऑफ 2 करता हूँ तो प्रिंट कर देता है, प्रिंट ऑफ मयंक करता हूँ तो वो मयंक सिर्फ प्रिंट कर देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो नहीं समझ आ रही, फॉर एग्जांपल कि ये रेंज ऑफ 5 क्या कर रहा है, तो उसको समझना बहुत ही ईजी है। अगर आप रेंज ऑफ 10 लिखते हो तो वो एक लिस्ट जनरेट कर देता है 0 से लेकर 9 तक की, यानी कि रेंज ऑफ n जब मैं देता हूँ, मान लो रेंज ऑफ 2 देता हूँ तो वो 0 और 1 देगा। रेंज ऑफ 3 लिखता हूँ 0 1 2 देगा। रेंज ऑफ 4 दूंगा 0 1 2 3 लिखेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब मैंने पिछले प्रोग्राम में फॉर आई इन रेंज 1 to 5 फॉर आई इन रेंज ऑफ 5 लिखा था, तो वो रेंज ऑफ 5 सिंपली 0 1 2 3 4 था। अच्छा, फॉर लूप की बात करते हैं। मान लो आप एक लिस्ट डिफाइन करो, एक्स मान लो ए बी और सी। फॉर लूप क्या करता है कि आप इसके एलिमेंट्स में फॉर एलिमेंट इन एक्स इटरेट कर सकते हो, प्रिंट एलिमेंट। ये छोटा सा कोड क्या करेगा कि एक्स एक लिस्ट है, ए बी और सी 3 आइटम है उसमें। ये फॉर लूप जब चलेगा तो हर बार जब ये लूप चलेगा तो पहले एक्स में जो सबसे पहला एलिमेंट है जो कि ए है, वो एलिमेंट में डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी ए, और वो उसे प्रिंट कर देगा बी, यहाँ पर प्रिंट कर देगा ए। फिर जब वो दोबारा चलेगा तो ये जो दूसरी चीज़ है बी, वो एलिमेंट में डिफाइन हो जाएगी बी, और वो यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट कर देगा बी। फिर तीसरी चीज़ जो होगी सी, वो एलिमेंट को डिफाइन हो जाएगी, फिर वो सी प्रिंट कर देगा। और उसके बाद चौथी बार जब वो जाएगा तो कुछ आइटम बचा ही नहीं होगा, तो वो यहाँ से क्विट हो जाएगा। एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि फॉर सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लिखते हो, फिर जो भी आइटम आपको डिफाइन करना होता है वो लिखते हो इन, उसके बाद एक लिस्ट देते हो, फिर देते हो एक कोलन जो कि बताता है कि यहाँ से फॉर लूप शुरू हो रहा है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन में जाते हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हो, जिससे कि पाइथन को ये पता चलता है कि ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो फॉर लूप के अंदर आ रहा है। और मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या हुआ, ए प्रिंट किया, बी प्रिंट किया, सी प्रिंट किया। फॉर आई इन रेंज, फॉर रेंज को भूल जाओ, मान लो मैं प्रिंट करता हूँ 0 23 47 हेलो, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस छोड़ी मैं लिखा प्रिंट आई। तो इसने क्या किया, उसने 0 प्रिंट किया, 23 प्रिंट किया, 47 प्रिंट किया और हेलो प्रिंट किया। उसने बेसिकली एक एक करके जो एलिमेंट आते गए वो आई को असाइन करता गया और वो उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर हम ये करें तो अब हम समझने को रेडी हैं कि अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट आई। तो वो क्या करेगा भाई, क्योंकि रेंज ऑफ 5 जो था वो क्या था, 0 1 2 3 4 था। तो जब मैंने ये लिखा फॉर आई इन रेंज 5, तो उसने लिख दिया यहाँ पर फॉर आई इन 0 1 2 3 4, और फिर एक एक करके 0 असाइन किया, 1 असाइन किया, 2 असाइन किया, इस तरह कर दिया। तो इसी कोड को मैं फिर से लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट हेलो। अब क्या होगा, हर बार ये आई जो है एक बार 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन आई तो हम यहाँ कहीं यूज़ नहीं कर रहे। वो हर बार इस लूप में जाएगा, हेलो प्रिंट करेगा और वापस से आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से लूप एग्जिट करेगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी। तो आई नया नया आसान होता रहेगा, लेकिन आई कहीं प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। तो आज के लेक्चर का मोटिव बस इतना ही था कि पाइथन सेटअप करें। पाइथन सेटअप करना मैंने जल्दी से कवर कर लिया। जो लेक्चर नोट्स हैं उनमें मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है कि आप पाइथन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप पहले पाइथन सेटअप कर लें। उसके बाद हमने बहुत ही क्विकली जो पाइथन के बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में बात करी। डेफिनेटली ये बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर नहीं है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो मैंने थोड़े रेफरेंसेस भी दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद ही अगर पाइथन से थोड़ा बहुत और खेलेंगे तो आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर में हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे कि आप और कंफर्टेबल होंगे इस लैंग्वेज से, और हम
थोड़े और पहली पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे, कुछ और कोड लिखेंगे जिससे होपफुली आप और कंफर्टेबल होंगे। तो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।